तो सीधा सभी को कैसे मिल जाता है बढ़िया काम मैं भी करता हूँ। चलिए आज हम लेके आते हैं अपने सेट्स का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम कवर करेंगे एन ऑफ ए यूनिट बी एन बचे डी मॉर्गन लॉ और कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, हद से ये आधे घंटे तक जाएगा और आज हम सारा सेट्स का चैप्टर कर देंगे। बहुत ईजी चैप्टर था, अभी तक लग भी रहा होगा और आज खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजस्थान और मैं हूँ आपका फिर से मेंटर और आज हम करने जा रहे हैं सेट्स का पैटर्न, मतलब लास्ट लेक्चर। देखो आज हमने सबसे पहले पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तारीफ करना नहीं, ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट। डिनोट कैसे करेंगे? सी और ये डैश लगा के कोई भी सेट के ऊपर, मान लो ये तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो मतलब होते हैं नोट का, तुमने 10th क्लास में नोट पढ़ा होगा, जैसे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल 1 माइनस पी ऑफ ए नोट। सेम कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। कोई यहाँ पे सैंपल स्पेस होगी, यूनिवर्सल सेट होगा। अगर मेरे पास पी ऑफ ए है तो वो इक्वल होगा यू माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, ए इक्वल यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? मान लो कि ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3, यूनिवर्सल में थे 1 2 3 4 से लेके 10 तक। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो एलिमेंट इसमें नहीं है पर इसमें है, क्या 4 से 10 तक। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 4 से लेके 10 तक। ये होता है मतलब कॉम्प्लीमेंट का। इजी है, मैं क्या बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ आया? लेट्स ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम कल से आया था। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है तुम्हारा ए। तो ये वाला सारा एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये वाला पूरा एरिया सर्कल को छोड़ के ये हो जाएगा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। आगे समझ? इजी है, एग्जाम बहुत इजी है। अब इसे तुम्हारा बेस आता है एक लोग जिसको बोलते हो डी मॉर्गन। डी मॉर्गन लॉ खास स्टफ नहीं है, बहुत इजी है। खास स्टफ ये डी मॉर्गन लॉ का मैथ में ऐसे ही पढ़ा दो। कल हमने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ी ना, वही है। अगर मैं बोलूँ तुम्हें ओ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तुम्हारा सीधा आंसर आना चाहिए। वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सर कैसे होता है? प्रूफ हो। अब इसका प्रूफ जो है तुम्हें मिलता है सेट थ्योरी के अंदर। सेट थ्योरी तुम्हें वैसे पढ़ चुकी है बहुत पहले से, और वैसे भी ये तुम्हें मतलब यानी बी एस सी में आती है। एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास ए है 1 2 3 4 5, सबको बहुत पसंद है एग्जाम्पल। बी है तुम्हारा 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट क्या है तुम्हारा? 1 से लेकर 10, ठीक है। ए यूनियन बी होगी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये पूरा यूनिवर्सल बना रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जो नहीं है इसके अंदर यू माइनस यू क्या होगा? 0 0 कैसे लिखते हैं? 5। तो ये आ रहा है 5। ये है तुम्हारी एल एच एस। आर एच एस क्या कहती है? निकालो ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 6 से लेके 10 तक, मतलब जो बी में है ये बी का क्या होगा? 1 से लेके 5 तक जो ए में है यही बनेगा, मेरा यही बनेगा। इजी है, इजी है। अब बताओ ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट से यार ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करो बी कॉम्प्लीमेंट से, क्या आएगा? 6 से लेके 10, 1 से लेके 5, क्या आएगा? 5 आएगा भैया, 5 आएगा। हेंस प्रूव। ये है तुम्हारा इलस्ट्रेशन के जरिए प्रूव करवाना। अब तुम आ जाओ सेकंड लॉ पे। डी मॉर्गन ने बहुत लॉ दिए, सारे लिखाऊंगा मैं, एक भी सुनना, ठीक है। नेक्स्ट लॉ दिया था, अगर मेरे पास हो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। चलिए इसका प्रूफ वही वाला एग्जांपल लो। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी? 5। 5 का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी आ रही है 5। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये आएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। आप क्या करो? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 6 से लेके 10 तक, बी आएगा 1 से लेके 5 तक। इन दोनों की यूनियन करोगे क्या तुम्हें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा? तो हाँ, एल एच एस इक्वल आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। इजी है भैया, बहुत इजी है। डी मॉर्गन लॉ भी कुछ नहीं है, हो गया, यही है। एनसीईआरटी में आप कर सकते हैं, हम सर कर लोगे, बहुत आराम से करेंगे सब। आपको कोई कंसेप्ट और ही नहीं बचा इस सेट्स में, जल्दी करोगे 5 मिनट कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट वगैरह। अच्छा थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कराता हूँ मैं अभी इस चीज़ों की। अभी हमने एक फॉर्मूला और करना है, वेन डायग्राम बनाएंगे सबके, फिर आगे चलेंगे। तो ऐसे में तो तुम्हें सेट थ्योरी के और फॉर्मूलास लिखवा देता हूँ।
वो तुम्हारे लॉजिक से निकल जाएंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम बनवा दो तुम्हारा वेन डायग्राम। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला लो डी मॉडल बी का, दूसरा लो क्या था ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे? सबसे पहले वाले का वेन डायग्राम देखो जरा। ये है ए, ये है बी, ये पूरी क्या है ए यूनियन बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये वाला साइड, ये वाली साइड, ये वाली, ये वाली, ये सारा क्या आएगा तुम्हारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही बनेगा। देखो ये है ए, ये है बी, ये पूरा इनका यूनियन। तो इनको छोड़ दिया जाए, इन दोनों सर्कल को छोड़ के ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सबको क्लियर क्लियर। अब तुम्हें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसे कैसे बनाओगे? ए बी, ये है तुम्हारा ए इंटरसेक्ट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ये पार्ट, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ये पार्ट। अब इनके इंटरसेक्शन क्या है? कुछ वही नहीं है। तो साइडिंग में क्या आएगा तुम्हारा? कुछ नहीं आएगा। लिख दो बस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है भैया, ये भैया बिल्कुल सिंपल है। ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट है ये वाला एरिया भी तो आएगा ब्रो। बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? ये वाला एरिया। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया अनसेड कर लो, शेडेड वाला ये आ गया जो इसके इक्वल है। हेंस प्रूव हो गया। ऐसे भी लो। अब सेकंड वाला तुम्हारा होमवर्क हो गया ऐसे। अब तुम्हें कुछ में फॉर्मूलास लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। उनको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, चाहे पूरा चैप्टर छोड़ दो। वो नोट्स ना छोड़ो, वैसे तो चढ़ चुके हैं पर कहीं ना कहीं तुम्हें काम देंगे। एक्सटर्नल नॉलेज इज नॉट हार्मफुल बट यू आर टायर्ड टू गेट। तुम्हें ऐसा सर नहीं मिलेगा। देखो मेरे को बताओ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को क्या मैं ए माइनस बी की इंटरसेक्शन लिख सकता हूँ ए माइनस सी के साथ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? तो आंसर है बिल्कुल हाँ लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो पढ़ी नहीं है। ऐसे ए माइनस बी यूनियन सी, ये तो इजी है, पहली तो इजी लगेगी क्योंकि ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। उसके बाद ए माइनस बी को तुम क्या लिख सकते हो? इसका वेन डायग्राम बनाओ ए माइनस बी का। ये यू, ये ए, ये बी। ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट। क्या मैं इसको एक बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख सकता? तो सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल। और क्या आएगा? ये बी का कॉम्प्लीमेंट। पर बी के कॉम्प्लीमेंट पे सर फिर दिक्कत आएगी, ये इंटरसेक्शन वाला भी एरिया आएगा। तो आंसर बिल्कुल हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। ये नहीं आएगा, सोचो। ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। ये आएगा तुम्हारा ए माइनस बी में से बचेगा तुम्हारा ए माइनस बी में से, सॉरी ए में से बी माइनस करोगे, ये वाला पार्ट बचेगा सिर्फ। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सॉरी ए माइनस बी क्या होगा? ये आएगा। पर ए माइनस बी क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या आएगा? यही वाला पार्ट आएगा। तो हेंस बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। इसको तुम लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी अगर जब 5 हो जाए, ये तब रहेगा ये। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज सब ऑलवेज वही सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सेट से रहेगा। ए का बी ऐसे ही सिंपल हो गया। अब आगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अच्छा जी, मैंने अभी सिखाया, इसको तोड़ मोड़ के लिख सकते हो। इसको लिख लो ए इंटरसेक्शन ए की यूनियन कर रहे हो ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब ए इंटरसेक्शन ए ही आएगा, यूनियन कर दो इसकी। क्या ये हर से ये 5 आएगा, या तो ए के एलिमेंट से कॉमन आएंगे। ए यूनियन 5 ए आएगा। प्रूफ भी करवा दिया साथ में। यहाँ पे प्रूफ नहीं लिखे, सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूला से नहीं पढ़ता मैं, तुम्हें साफ साफ करवा देता हूँ। अब मेरे को इसका बताओ ए माइनस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी साइमेट्रिक डिफरेंस। ये साइमेट्रिक डिफरेंस में समझाया नहीं तुम्हें भी, है ना? साइमेट्रिक डिफरेंस होता है, ये होता है जंक्शन द यूनिट। वैसे ये तुम्हें टॉपिक में नहीं है, सेट थ्योरी डीएससी का होता है। वैसे टॉपिक छोड़ सकते हो तुम, ये नहीं समझ आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं। साइमेट्रिक डिफरेंस और छोड़ दो। इसमें क्या है? द एलिमेंट्स इन बोथ द सेट बट नॉट इन देयर इंटरसेक्शन। ए इज इक्वल 1 2 3 4, बी इज इक्वल, बी को क्या एग्जांपल है 6 2 4। इनकी इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकालो। 2 और 4 जो 4 आ रही है। तो ए
सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या आएगा, इसमें जो इंटरसेक्शन है वो वाले एलिमेंट्स काट दो, बाकी की यूनियन करो, ये दोनों को माइनस कर दो, जो रहेगा उसको लिख दो, क्या बचा 1 3 6, बस ये आगे समझ। सिमेट्रिक डिफरेंस का इसका क्या फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा, सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या बनेगा यार, यही वही है, जल्दी करो, वैसे छोड़ सकते हो तुम, अगर इंटरेस्टेड हो पढ़ लो, मेरे को क्या है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये बनेगा, ठीक है। तो इतने ही फॉर्मूले से याद रखो, अभी के लिए ज़्यादा फॉर्मूले में करवाऊंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चले आगे, चलो भैया, चलो लास्ट कंसेप्ट पे चलो। अरे सब इतनी जल्दी खत्म हो गया सेट, हाँ कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, तुम्हें तो वैसे बहुत ज़्यादा कर चुका है, प्रैक्टिस भी क्या कराऊँ, तुम अपने आप एनसीईआरटी कर लेते हो, मैं चुलबुले बच्चे हो, तुम जल्दी से कर लेते हो प्रैक्टिस को, मुझे करवाने की, मैं तो बोलने की नीड नहीं होगी, इतने सिंसियर है। अब जो चीटिंग करता है वो समझ ले वो क्या है, गधा है एक नंबर, गधा। ये लड़की बहुत बोल गया कि गधा, पता नहीं क्या है गधा। आ जाओ, तुम्हें अब क्वेश्चन करवाते हैं, अब उससे पहले एक कंसेप्ट करवाते हैं। कंसेप्ट है वैसे कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी में काम देगा, कोई टेंशन नहीं। मान लो एन ऑफ ए, कोई सेट ए है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 60, कोई सेट बी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 40, तुम्हें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी 20, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ये यूनियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल है, एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला रट लो, मतलब समझा तो कैसे है, वेन डायग्राम में सब समझाएगा, फॉर्मूला रट लो, इम्पोर्टेंट है, हर जगह काम नहीं, +1 से लेकर +2, ठीक है। अब एन ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है तुम्हें, वैल्यू डालो 60 40 20, 60 + 40 - 20 विच इज इक्वल 80 आ गया। अब समझो कैसे आया ये फॉर्मूला, ए बी, देखो इनकी यूनियन की तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, बिल्कुल बात सही है, पर इंटरसेक्शन में 2 बार रिपीट होगी, 2 बार इंटरसेक्शन में रिपीट होगी, एंड हम क्या कर रहे हैं, एक बार इंटरसेक्शन माइनस कर रहे हैं और ए यूनियन बी लिख देते हैं, सिंपल है। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी किया, देखो एन ऑफ ए क्या आएगा ये पूरा, एन ऑफ बी क्या आएगा ये पूरा, देखो एन ऑफ ए ये वाला एरिया आ गया ये वाला, और एन ऑफ बी में ये वाला एरिया आएगा, पूरा करूँ तो ये वाला डबल टाइम हो गया, इसलिए एक बार माइनस कर दिया, ऐसे फॉर्मूला बना, इजी है सर। अब वहाँ काम क्या है, सारे एनसीईआरटी अगर जिसके पास पुरानी है वो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करे, नहीं है तो बस ऐसे ही छोड़ दो, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला बेस सवाल आएंगे, बस इतना ही है सेट आज के लिए, सेट इतना ही है तुम्हारा। अब कल से हम स्टेट रिलेशन फंक्शन, ये वीडियो तुम्हारी मजाक ही हो गई है एक तरह से, 10-15 मिनट की मुश्किल से बनी होगी, चलिए कोई बात नहीं यार, मेरे ख्याल से तुम्हें पहला चैप्टर बहुत ईजी लगा हो, सब समझ आया होगा, अगर नहीं आया कुछ तो मेरे को कमेंट में बताना, तो चलिए चलते हैं, जैसी